अमिताभ बच्चन ने अपना पक्ष रखा है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 साल पहले ही मैगी का विज्ञापन करना बंद कर दिया था। अब वो इस बात से नहीं जुड़े हुए हैं और अब तक उन्हें इस पूरे मामले में कोई नोटिस नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, कल अदालत की तरफ से यह कहा गया था कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं मैगी के, जिसमें प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और अभी अमिताभ बच्चन ने कहा है कि 2 साल पहले मैं इससे जुड़ा था, अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. बड़े सीधे शब्दों में कह दिया कि 2 साल पहले मेरा नाता इस पूरे प्रोडक्ट से टूट चुका था और अब मैं इससे नहीं जुड़ा हुआ। एक तरफ अमिताभ ने सफाई दी है तो दूसरी तरफ मैगी के खिलाफ प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि 2 साल पहले मैगी का विज्ञापन बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन को बकायदा उनका जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं मैगी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात एक कोर्ट में सामने आई। और उस पर क्या कहा अमिताभ बच्चन ने, आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. मैगी के लिए लगातार बुरी खबरों का दौर जारी है। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में मैगी की बिक्री पर शर्तों के साथ रोक लगा सकती है। इसके तहत पुराना माल बाजार से हटाया जाएगा और नया माल जांच के बाद ही बाजार में उतरने दिया जाएगा। साथ ही अब आर्मी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद दिल्ली सरकार पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना फैसला औपचारिक करेगी। आपको बता दें कि आज ही मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने केंद्रीय भंडार से मैगी की बिक्री बंद कर दी है। इस पूरे मामले में आपके सामने तस्वीरें हैं। ये शुरुआत अगर बिक्री बंद करने की देखी जाए तो केरल से हुई, दिल्ली में भी हो चुका है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं जगह जगह पर। आपके सामने वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कहां कहां की ये तस्वीरें हैं। हर जगह मैगी आपको एक ही दिख रहा होगा, लोग भले ही बदल रहे हो। जाहिर सी बात है, इस देश का बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट था, नेस्ले का बहुत बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट था। 2 मिनट में बनने वाली चीज पर अब घंटों वार्तालाप चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर मामला क्या है। और दिल्ली में मैगी पर 15 दिन का बैन लगा दिया गया है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। अभी हमने जो मैगी ब्रांड है उसको आदेश दे रहे हैं कि 15 दिन के लिए वो दिल्ली से अपना जितना भी उत्पादन है, जितना भी सामान है, उसको हटा लें और उसको रिप्लेस करें। ये भी हो सकता है कि इस बैच में दिक्कत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि उनका उत्पादन खराब है। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर एक बैच में गड़बड़ाई हो, तो उस बैच को हटाने का मौका दिया जा रहा है कि 15 दिन का समय दे रहे हैं, परंतु सेल आज से ही अभी से उसको बंद कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने कहा है ना आपको, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस रजिस्टर किया जाएगा। लॉ के हिसाब से जो भी अलाउड है वो करेंगे। क्या उसने पहले की तरह ये कहा कि 2014 का माल था जिसको जो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो चुका था? नहीं, एक्सपायर के बारे में कोई बात नहीं है, परंतु उनका ये कहना था कि शायद परमिसिबल लिमिट के अंदर है, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर गली में, हर जगह पर, हर स्टोर में मिलता है। आपने 15 दिनों का बैन लगाया है, इसको
इसको किस तरीके से जमीनी तौर पर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? देखिएगा, आपको हम अभी ये बैन लगाया, कल आप देखिएगा, अपने कैमरे लेके जाइएगा, कहीं मिलता है तो हमें बताइएगा। हाँ जी, अगर 15 दिन के बाद दोबारा से रीअसेस किया जाएगा। 15 डेज का टाइम इसलिए दिया गया ताकि वो अपना सारा स्टॉक रिप्लेस कर सकें। सेल को हम बंद कर रहे हैं अभी से। हाँ। क्या अभी हमने क्या किया, सभी जो नूडल्स जी नहीं, बाकी सभी के लिए सैंपल्स आज उठाए जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग होगा, अगर उसमें कमी पाई जाएगी उनके ऊपर बैन किया जाएगा। हाँ जी, नूडल्स दिल्ली सरकार की लेबोरेटरीज हैं, उसमें चेक किए जाएंगे। स्टॉक तो पड़े हुए हैं लोगों के साथ, हो सकता है कि वो कर ले, 15 दिन के बाद फिर ले आए, तो क्या इसको सारा का रिव्यू किया जाएगा। सर, पुलिसिंग की आप बात कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, आप छोड़ेंगे नहीं। आप हमें इतना पूछ रहे हैं तो हम छोड़ देंगे। एक मिनट सिर्फ मैगी के ऊपर। देखिए, फूड जी नहीं, अभी सिर्फ मैगी की बात हो रही है, और मैगी में हमारे जो सैंपल्स फेल हुए हैं, जो भी सैंपल फेल होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अनुसार कोर्ट में केस किए जाएंगे। परमिशिबल है 2.5। मैं आपको सैंपल के लिए तो कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ। 3.95, 3.54, 3.6, 4, 3.91, 3.89, 4.09, 3.05, 4.59, इस तरह से एवरेज 3.5, 3.5। अभी हमने लेड और MSG के लिए करा है। डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उसमें सभी लिख के आएंगे। मेरे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर लेड की वजह से इसको बैन करा है। बाकी डिटेल रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, बाकी सारी चीजें ठीक मिली हैं। यानी 15 दिन के लिए मैगी को बैन कर दिया गया दिल्ली में, पहली चीज। लेकिन एक रोचक बात यह है कि वही सत्येंद्र जैन है जो कल तक ये कहते दिखाई दे रहे थे कि हम लीगल एक्शन लेंगे नेस्ले और मैगी के लिए, पुलिस कंप्लेन फाइल करेंगे और हम ज्यादा सैंपल्स की टेस्ट करेंगे और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन अभी कह रहे हैं 15 दिन का बैन हो सकता है बैच में भी कोई दिक्कत हो। वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली में और भी चीजें मिलती है, स्ट्रीट फूड भी है, क्या उस पर भी सरकार कुछ प्लान? सर, आपको पहले भी बताया गया था, 1 महीना पहले CM साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जिस भी तरह की एडल्ट्रेशन है उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाइएगा। आप सुन लीजिए, कह रहे हैं कि आप कोर्ट जो है केस इनिशिएट करेंगे, जो ब्रांड एम्बेसडर आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? अभी हम कंपनी के जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात बताना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस का चेंज करने जा रहे हैं। जल्दी इसको कानून को चेंज कर दिया जाएगा। खाने के अंदर मिलावट या दवाइयों के अंदर मिलावट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया।